पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य। जब योताम का पुत्र ओरा उजिया का पुत्र आहाज यूदा का राजा था, तो उस समय ओराम का राजा रसीन और रामलया का पुत्र इस्राएल का राजा पेकह दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद की वंशी राजा को ये समाचार मिला कि बढ़ा डाला है। ये सुनकर राजा और उनकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे, जिस प्रकार जंगल में पेड़ आंधी से कांपते हैं। किंतु प्रभु ने ईसायास से कहा, तुम अपने पुत्र शोर याशूब के साथ रिजे के खेत की सड़क पर, जहाँ नजर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ और उससे ये कहो, सावधान रहो, धीरज धर कर मत डरो। अरामी रसीन और रसलया के पुत्र को क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो धुआंते लुहाठी के सदृश है। उनके कारण मत घबराओ, उन्होंने ये कहते हुए षड्यंत्र रचने दो। तुम यहूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हो, तुम उसे पछाड़ कर परास्त कर देंगे और वहाँ टापवेल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर ये कहता है, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह अराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क का राजा रोसिन इफ्राइम की राजधानी समारिया है, और समारिया का राजा रामलया का पुत्र उसी तरह 65 बरस बाद इफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वो राष्ट्र में नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है, तो तुम निश्चित विचलित हो जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसका पवित्र पर्वत ऊंचे और मनोहर के, वो समस्त पृथ्वी के आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। सिय्योन के पर्वत पृथ्वी का ध्रुव, राज-धीराज का नगर, ईश्वर उसके गढ़े में निवास करता और इसे सुरक्षित रखता है।
अनुवाक्य प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। किसी समय राजागण एकत्र हो गए और सब मिलकर इस पर आक्रमण करने आई। वे इसे देखकर घबरा गए और आतंकित होकर निकल भागे। प्रसव निकट आने पर जिस तरह स्त्री को पीड़ा होती है, उसी तरह वे नगर के पास पहुंचकर कांपने लगे। अनुवाक्य प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। उनकी दशा ऐसी हो गई थी मानो समुद्री जहाजों को तोड़ने वाली आंधी ना उन्हें छितरा दिया है। अनुवाक्य प्रभु अपना नगर सदा सुदृढ़ बनाए रखता है। जय घोष हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। जय घोष हालेलुया। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 से 24 तक। पाठ का मूल वाक्य। यीशु उन नगरों को धक करने लगे जिन्होंने उसके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार मुझे रे कोराज़ीन, धिक्कार मुझे रे बेथसाइदा, जो चमत्कार प्रभु में किया गए हैं। यदि वो तीरुस और सीदोन में किया गए होते तो ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसीलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ, न्याय की दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहायता होगी। और तुम रे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वो सोदोम में किए गए होते तो वे आज तक बना रहता। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरा दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहयोगी होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुबह की प्रार्थना। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के साथ विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरी पवित्र हृदय की मतलब पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन।
विश्वास की प्रार्थना। हे सत्यवती परमेश्वर, जो कुछ तूने प्रकाशित किया है और अपने कैथोलिक धर्म समाज के द्वारा सिखलाता है, उन सब बातों पर मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ। आमीन। भरोसे की प्रार्थना। हे कृपालु परमेश्वर, मैं भरोसा रखता हूँ कि तेरी कृपा से स्वर्ग का सुख पाऊंगा। आमीन। परमेश्वर के दास नियम। मैं प्रभु तेरी परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़कर किसी को नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर की नाम व्यर्थ न लेना। प्रभु का दिन पवित्र रखना, माँ बाप का आदर करना, मनुष्य की हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, पर स्त्री की कामना न करना, पराये धन पर लालच न करना। प्रभु का वचन। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 42। जो तुमसे मांगता है उन्हें दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उसे मुंह ना मोड़ो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कोलोसी अध्याय 1 पद संख्या 13। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आयुब अध्याय 22 पद संख्या 30। वो निर्दोष का उद्धार करता है, तुमको अपनी पवित्रता के कारण मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अध्याय 14 पद संख्या 1। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।